अभी देखा क्या हुआ, पाकिस्तान एयरलाइन एक्चुअली अब फ्रांस में भी सर्विस शुरू कर रही है। तो उन्होंने ये वाला ऐड बनाया, इसमें लिखा है पेरिस वी आर कमिंग। आई एम श्योर जिस बंदे ने ऐड बनाया है उसने शायद कभी 9/11 के बारे में सुना भी नहीं होगा। सबसे मजे की बात यह है कि एयरलाइन के इस ऐड के बारे में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी प्रॉपर डिस्कशन हुआ है। एक बार जरा इसको सुनो एंड जस्ट थिंक अबाउट इट, इज इट अ कंट्री और जस्ट अ बिग फकिंग जोक? ये जो ऐड है ये किसने ये कंसीव की है? स्टूपिडिटी। उन्होंने सर जहाज दिखाया है, सारी दुनिया में इसकी जगह आई हुई है। जहाज दिखाया है सीधा आईफिल टावर में जाते हुए और कहा है पेरिस वी आर कमिंग फॉर यू, वी आर कमिंग। तो आई मीन इनोसेंट मिस्टेक होगा, इट मे बी एन इनोसेंट मिस्टेक, लेकिन बहुत सारे तज्जियाकारों ने, खासतौर से वेस्टर्न तज्जियाकारों में और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने, इयन ब्रेमर तक ने कहा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वालों के ये क्या कहा जा रहा है पीआई की तरफ से। तो मैं पूछना चाहती हूँ कौन ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी है और कौन है जो जिम्मेदार एहलकार जिन्होंने इस तरह का इश्तिहार डाला। इतनी मुश्किल से सिसक के ये एयरलाइन फिर चली है यूरोप की तरफ। तिरुपति मंदिर के लड्डू में मिलावट पर बड़ा पर्दाफाश, और ये इस वक्त सबसे बड़ी खबर। इस वक्त वही मंदिर जिसकी सनातन धर्म में बहुत मान्यता है, वहाँ एक बहुत बड़ा धार्मिक स्कैम हुआ था। सीबीआई ने इस केस को काफी हद तक सॉल्व कर दिया है। दरअसल तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल मिलाया जा रहा था। इस पर सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। अब इस केस को समझिए। 3 डेयरीज थी, भोले बाबा डेयरी, वैष्णवी डेयरी और एआर डेयरी। मंदिर के प्रसाद के कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैष्णवी डेयरी ने झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाए और एआर डेयरी के नाम से एक फेक टेंडर भरा और फिर एआर डेयरी नाम का ये टेंडर अप्रूव हो गया। लेकिन प्रसाद के इस टेंडर को धोखे से चला रही थी वैष्णवी डेयरी और प्रसाद में डलने वाले घी के लिए भोले बाबा डेयरी ने वैष्णवी डेयरी को झूठी सप्लाई दिखाई, क्योंकि भोले बाबा डेयरी के पास घी बनाने की इतनी कैपेसिटी ही नहीं थी। और सीबीआई के मुताबिक इस तरह से इन लोगों ने मिलकर घी की कमी पूरी करने के लिए घी में फिश ऑयल और जानवरों की चर्बी मिलाई। अब कोर्ट ने इन 4 लोगों विपिन जैन, पौमिल जैन, अपूर्व चावड़ा और राजू राजशेखरन को 10 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या तिरुपति ही इकलौता ऐसा मंदिर है जहां प्रसाद के साथ स्कैम हो रहा है? मेरे करण अर्जुन आएंगे। दोस्तों, आपने ये फेमस लाइन जरूर सुनी होगी, मगर आज हम बात करेंगे रियल लाइफ करण अर्जुन की, जो 7 करोड़ साल पहले एक दूसरे से बिछड़ गए। ये कहानी है हमारे प्यारे भारत और दुनिया के एक सबसे बड़े आइलैंड मेडागास्कर की, जो भले ही आज हमसे 6000 किलोमीटर दूर हो, मगर ये दोनों कभी साथ साथ थे। देखिए, 88 मिलियन साल पहले अर्थ के इंटीरियर में होने वाली टेक्टोनिक मूवमेंट्स के चलते गोंडवाना लैंडमास 2 हिस्सों में टूट गया, जिससे अलग हुआ इंडिया और मेडागास्कर। कुछ दूर साथ चलने के बाद इंडियन प्लेट ने अपनी रफ्तार बढ़ा ली और मेडागास्कर हमसे बिछड़ गया। करोड़ों सालों तक मेडागास्कर बिग बॉस के घर की तरह बाकी दुनिया से आइसोलेटेड रहा, जहां इस बीच कई रेयर स्पीशीज का एवोल्यूशन हुआ। मगर 1500 साल पहले यहाँ हुई इंसानों की वाइल्ड कार्ड एंट्री, जो इंडोनेशिया और मले आर्कीपेलागो से यहाँ पहुँचे। पर दोस्तों, जल्द ही करण अर्जुन की माँ का इंतजार खत्म हो सकता है, क्योंकि आज भी ये दोनों प्लेट्स एक्टिव हैं और मेडागास्कर धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ रहा है। जिसका डर था वही होने वाला है। सोशल मीडिया अब सेंसर होने वाला है। बियर बाइसेप्स एंड लेटेंट की कंट्रोवर्सी पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑफ आईटी में डिस्कस हुई है एंड अब वो शायद सेंटर को लेटर लिखने वाले हैं डिजिटल कंटेंट लॉस को स्ट्रिक्टर करने के लिए। एंड आई पर्सनली फील कि जिस तरह से इतने सारे पॉलिटिशियंस ने और न्यूज चैनल्स ने इसको इंडिया का सबसे बड़ा मैटर बना दिया, मल्टीपल स्टेट्स में बैक टू बैक एफआईआर हो गई और मल्टीपल एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेट स्टार्ट कर दी। आई फील की एक प्लान स्ट्रेटेजी थी सोशल मीडिया कंटेंट रेगुलेशन लाने की। एंड माइंड यू, इससे पहले भी गवर्नमेंट ब्रॉडकास्ट बिल लाने वाली थी 2024 में, जो उनके लिए सोशल मीडिया कंटेंट को सेंसर करना इजी कर देता। बट सोशल मीडिया बैकलैश के कारण इस बिल को होल्ड पे कर दिया, कैंसिल फिर भी नहीं हुआ। एंड नाउ आई फील कि ये बिल वापस आ सकता है। हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां कॉमेडी इज ट्रीटेड एज अ क्राइम एंड क्राइम इज ट्रीटेड एज कॉमेडी। 2024 तक 4.59 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट हुए हैं, लेकिन अब भी हजारों लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं। देश के कई शहरों में घंटों भर ट्रैफिक लगा रहता है क्योंकि बेसिक रोड प्लानिंग सही नहीं है। और हवा की बात करें तो हवा में जहर है। इंडिया के 22 शहर दुनिया के सबसे पोल्यूटेड सिटीज के लिस्ट में शामिल है। बट इन सबको छोड़ के हमारी मीडिया फोकस कर रही है मॉरल पुलिस बनने में। जो लोग इस चीज से ऑफेंड हो रहे हैं कि माँ बाप और बहनों की रिस्पेक्ट नहीं की गई, ये मोस्टली वही लोग हैं जो खुद कमेंट्स में माँ बाप की गाली देते हैं। उस शो में जो बातें बोली गई वो अनएक्सेप्टेबल थी, पर ये चीज देश का नेशनल इशू बनना डिजर्व नहीं करती है। इस चीज के चलते पुलिस क्रिएटर्स
उसके घर एक दिन में पहुंच गई, जैसे कि कोई बहुत बड़ा क्राइम हो गया है। बट इंडिया में जो स्कैम करने वाले कॉल सेंटर्स चल रहे हैं, जो फॉरेन में बैठे ओल्ड एज लोगों को बेवकूफ बना के उनके पैसे हड़प लेते हैं, जिसके कारण हमारे देश का नाम भी वर्ल्ड वाइड खराब हो रहा है, उन कॉल सेंटर्स पर कभी इतना रैपिड एक्शन नहीं लिया गया। अब यहाँ ये मत समझना कि हम किसी की इमेज बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक न्यूट्रल न्यूज पेज है जो लोगों का ध्यान रियल मुद्दों पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। एनिमल वेलफेयर, राइट्स फॉर मेन, विमेन सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज, हमारे पास कई ऐसे इश्यूज हैं जिनका नेशनल इशू बनना ज्यादा जरूरी है। जागो, सवाल उठाओ पर सही मुद्दों पर।